दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है एपिसोड का। तो मधुरदीप समझा रहे कौन है बताओ, और देखे भाई यार प्ले। मैं ठिठोली नहीं कर रही थी। तुझे तो सचमुच प्रेम हो गया है। ये कौन से प्रेम की बात कर रही हैं आप? कैसा प्रेम? इस प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या होती है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब होता है ना तो इसे पता चल जाता है। ऐसा प्रेम तो मैं पिताजी से, माँ से, अपनी सभी बहनों से करती हूँ। वो अच्छी तरह से जानती है सती, मैं इस प्रेम की बात नहीं कर रही। मैं तो उस प्रेम की बात कर रही हूँ। मदनिके, मैं पहेलियां बुझाना नहीं जानती। आपके इस प्रेम और उस प्रेम में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। अंतर है सती। जिस प्रेम की तू बात कर रही है, उस प्रेम की सीमा मन से शुरू होकर भावनाओं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन जिस प्रेम की मैं बात कर रही हूँ वो मन से शुरू होकर शरीर को भी पार कर जाए, तब वो सृजन का, प्रकृति का, नए जीवन का आधार बन जाता है। मैं इस प्रेम की बात कर रही हूँ। मधुरदीप किसकी बेटी है ये भी पता है? तू चाहे स्वीकार करे ना करे, लेकिन एक दिन तेरा मन तुझे स्वीकार करने पर विवश कर देगा। फिर ना कोई प्रश्न होगा और ना कोई शंका, सिर्फ तेरे कानों में गूंजती हुई मदनिके की आवाज। लड़ ले तुझे जितना भी लड़ना है अपनी भावनाओं से, लेकिन एक दिन तो तुझे हारना ही है। हार तो तू अब भी रही है। चल अपनी आंखें बंद कर। अरे बंद करना अपनी आंखें। और अब बता मुझे, कौन दिखाई दे रहा है? किसकी छवि है जो दिखाई देती है तुझे? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं किसी से प्रेम नहीं कर, किसी से प्रेम नहीं करती। मैं किसी से प्रेम नहीं करती, किसी से प्रेम नहीं करती। मधुरदीप देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव शिवा। ये क्या दादी जी, आपकी आंखों में आंसू? इतने लंबे अंतराल के बाद आपके दर्शन हो तो आंखें भर आना स्वाभाविक है प्रभु। और फिर आपके दर्शन की प्रसन्नता को पुनः विरह का दुख अभी से जो खाने लगा है, देख रहा हूं ये प्रेम बंधन बनता जा रहा है आपके लिए। एक इसी बंधन के लिए तो दुनिया के समस्त बंधनों से स्वयं को मुक्त रखा है प्रभु। अब इस गांठ को कैसे खोल दूं?
आप तीनों सप्तऋषि आज एक साथ कैसे? महादेव, प्रजापति दक्ष ने आपको महामंडल की बैठक में आमंत्रित किया है। प्रभु, आप चलेंगे ना? ऐसा पहली बार हो रहा है प्रभु कि प्रजापति दक्ष साम्यावस्था की बात कर रहे हैं, एक समीकरण की बात कर रहे हैं। देवताओं को तो बुलाया है ही, असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भी आमंत्रित किया गया है। महामंडल की बैठक जहां प्रस्ताव रखे जाते, चर्चा होती, नियम बनाए जाते और फिर वही नियम पक्षपात का आधार बनते, जिनके कारण देवता और असुरों में युद्ध होता है। और उस युद्ध में सबसे ज्यादा नाश होता है इस प्रकृति का। ये भूमि, ये वन, पशु पक्षी, जीव जंतु, न जाने कितनी बार इनका विनाश होता है। और फिर एक और महामंडल की बैठक बुलाई जाती है शांति वार्ता के लिए। यदि पक्षपात ही नहीं होता तो समीकरण की आवश्यकता क्यों होती? साम्य अवस्था की बात क्यों उठती? पहले अत्याचार, फिर उपचार। ऐसी नीति का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। प्रभु, यदि आप आएंगे तो सब धन्य हो जाएंगे, सब आश्वस्त हो जाएंगे कि शांति और सद्भावना हेतु की जा रही पहल अवश्य सफल होगी। शांति और सद्भावना के लिए बाहरी महामंडल की बैठक की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो अपनी महत्वाकांक्षा, अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और अपने लोभ की बैठक बुलाकर उनको शांत करने की, उन पर नियंत्रण रखने की। अगर ये संभव होता प्रभु, तो सब शिव नहीं हो जाते। कोई और कारण ना सही, ये सोच के तो चल सकते हैं ना, इस महामंडल में आपकी उपस्थिति हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखती है। इस निमंत्रण को हमारी प्रार्थना समझ के स्वीकार कर लीजिए। हम वचन दे चुके हैं प्रभु कि आप अवश्य पधारेंगे। हमारी लाज रख लीजिए। ठीक है, मैं ये निमंत्रण स्वीकार कर लेता हूं। हम धन्य हुए प्रभु, हम धन्य हुए। किंतु मेरी एक शर्त है। शिव जी भाई मान तो गए, उन्होंने भी बोला भाई लाज रखो आप हमारी प्रभु, वचन ले आया हमें। और मैं भी कहूँगा जाए शिव जी, क्योंकि प्रजापति वैसे तो नफरत करता है, पर क्या पता इस बार कोई उन्होंने अच्छा कोई स्वागत करने का कुछ सोचा हो कि सब आए, मिल बांट के हम बैठक करते हैं। लेकिन शिव जी ने भी बैठक का रीजन बताया, भाई पहले बैठक करते हैं, फिर नियम बनाते हैं, फिर ये नुकसान होता है, फिर बैठक करते हैं कि भाई शांति करे। तो इसलिए मुझे ये बैठक अच्छी नहीं लगती।
पर इन्होंने शिव जी को फोर्स किया, भाई चले शिव जी हमारे लिए चले, और शिव जी है ना भाई, वो चलने के लिए राजी हो गए। एक हाँ। शर्त रखी है। शर्त रख दी ना भाई शिव जी ने, पर ये शर्त तो हमें भी पता चल जाए ना शिव जी ने क्या शर्त रखी है। भक्त ने बड़ी होशियार है, राजी कर लिया शिव जी को, और ये शिव जी ने भी सब कुछ बता दिया यहीं पर ही। भाई उधर भी बड़े फैसले करते हो, फिर माफिया मांगते हो, लड़ाई झगड़े होते हैं, छोड़ो मुझको, पर भक्त ने राजी कर दिया भाई। वो नहीं भाई, राजी तो कर दे यार, शिव जी भी मान गए। अच्छा हुआ ना प्रजापति को भी कुछ समझ आए, वो भी कुछ समझे, तो शिव जी के साथ हाथ मिला ले और माफी मांग ले ना, फिर अच्छा होगा। शिव जी ने ना आज उनको धन्य कर दिया, ये तो बड़ी बात है ना। शिव जी तो भाई वैसे भी ना, वो तो महान है। हम भाई हिंदी सीख क्या है, धन्य कर दिया, वाह भाई वाह।